नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो फाइल करने से पहले एक बार आपको उसके स्लैब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर होगा आपका 20-21। बहुत से लोगों के फॉर्म 16 आ गए होंगे, कुछ लोगों के अभी आए नहीं हैं। तो जिनके नहीं आए हैं उनके पास मैसेज आ चुका होगा टीडीएस कटने का। तो अभी इंतज़ार करें, आपका विभाग आपको जल्द ही आपका फॉर्म 16 उपलब्ध कराएगा। लगभग हर जगह पे ये फॉर्म प्रिंट हो चुके हैं और जल्द ही जल्द आप तक उपलब्ध हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले हम आप लोगों के साथ स्लैब्स को एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। इसमें 3 तरह के टैक्स स्लैब होंगे, जिसमें आप पहला देख सकते हैं इंडिविजुअल हैविंग एज बिलो 60 ईयर। अगर 60 साल से कम उम्र है तो एक उसका टैक्स स्लैब होगा। दूसरा है 60 से 80 के बीच में जिनकी एज है, और तीसरा है जिनकी एज अबव 80 ईयर्स है, यानी कि जिनकी 80 साल से ज़्यादा उम्र है, उनका टैक्स स्लैब अलग रहेगा। तो यहाँ पे 3 तरह के टैक्स स्लैब रहेंगे। तो हम लोग जो मोस्टली हम लोग बात करेंगे उस पर इंडिविजुअल हैविंग एज बिलो 60 ईयर, यानी कि जो 60 साल से कम पे हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल हैविंग एज बिलो 60 ईयर। अगर आप 60 साल से कम में हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसका जो स्लैब है आप देख सकते हैं अप टू 2,50,000 के अंडर में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील रहेगा, यानी कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट है 2.5 लाख से 5 लाख के अगर बीच में आपकी इनकम बनती है तो आपको 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम बनती है तो आपको 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आप 10 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और बता दें, इसके साथ साथ आपको 4% का सेस भी देना पड़ता है जो हेल्थ और एजुकेशन में लगता है। उसको भी हम आगे देखते हैं। ये दूसरा टाइप का है जो 60 और 80 साल के बीच में हैं, उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं 3 लाख तक आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम बनती है तो आपको 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम बनती है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये है हमारी तीसरी कैटेगरी जो 80 साल के ऊपर हैं, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। तो उनके लिए आप देख सकते हैं 5 लाख तक अगर उनकी इनकम बनती है तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। और 5 से 10 लाख के बीच में अगर उनकी इनकम बनती है तो उन्हें 20% टैक्स देना है। और 10 लाख के ऊपर अगर उनकी इनकम बनती है तो उन्हें 30% टैक्स देना है। तो आप लोगों ने तीनों कैटेगरी में यहाँ पे स्लैब देखें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 87A, जिसमें टैक्स रिबेट आपको मिलती है 12,500 की। तो ये जो टैक्स रिबेट होती है ये आपको तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 5 लाख से अंदर होगी। जब 5 लाख के अंदर आपकी इनकम होगी तभी ये आपके 12,500 की छूट आपको मिलेगी, अन्यथा ये छूट आपको 12,500 की नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कंडीशंस फॉर द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है। पहला है रेजिडेंट इंडिविजुअल और दूसरा है टोटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा आपकी टोटल इनकम नहीं होना चाहिए और आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, तभी आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 का लाभ मिल सकेगा। टोटल इनकम आप कैसे पता करेंगे या कैसे निकालेंगे? तो टोटल इनकम निकालने के लिए ग्रॉस इनकम, यानी कि जो भी आपको उस वर्ष में जितनी भी सैलरीज के माध्यम से जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आए हैं सैलरी अकाउंट में, वो हो गई आपकी ग्रॉस इनकम। और उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर वी, यानी कि जो भी आपने छूट प्राप्त की हैं या भी जो भी आपने क्लेम दिए हैं उनके
जितने भी डिडक्शन है वो सारे माइनस करने के बाद जो इनकम आपकी बचती है वो आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी, जिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख बनती है तो 7 लाख में अगर आपने 1.5 लाख रुपए NSC वगैरह ले रखा है या आपने किसी उसमें डाल रखा है LIC वगैरह में या NPS में या कहीं भी, तो वो 1.5 लाख माइनस हो जाएगा, प्लस जो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद ये मोटा मोटा आपका 2 लाख माइनस होने के बाद आपका बचा 7 से 2 माइनस कर दिया, यानी कि 5 लाख बचा। तो 5 लाख आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी और उस 5 लाख के हिसाब से टोटल जो इनकम आपकी बनी उस पर फिर आपका टैक्स स्लैब लगेगा, उसके हिसाब से आपको छूट मिलेंगी। इसके बाद कुछ आपको सरचार्ज देने पड़ते हैं। सरचार्ज आपको तभी देने हैं जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं सरचार्जेस की। पहला है सरचार्ज आपको 10% देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है। इफ़ टोटल इनकम बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, तो आपको 10% सरचार्ज आपको टैक्स में देना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज 15% देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज 25% इनकम टैक्स के रूप में और देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर जाती है तो आपको सीधे 37% का सरचार्ज इनकम टैक्स के रूप में और ऐड करना पड़ेगा। तो ये हैं आपके सरचार्जेस कुछ, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जितना भी आपका इनकम टैक्स लास्ट में बनेगा उस पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स आपने निकाला उस पर आप 4% और निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, तब आपका टोटल इनकम टैक्स कंप्लीट बनेगा, क्योंकि उसमें आपका हेल्थ और एजुकेशन से 4% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स का ऐड होता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर आपको मिलता है क्वालिटी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।